कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिर्फ कंडक्टिविटी कहते हैं। एक मोलर कंडक्टिविटी होती है कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, एक इक्विवेलेंट कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। इसके अतिरिक्त कंडक्टेंस भी एक चीज होती है, कैपिटल जी, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी रो, और इन सबके यूनिट को हम देख रहे थे। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने कहा था बड़े काम का फॉर्मूला है, कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट या फिर सेल कांस्टेंट अपॉन आर। ये दोनों फॉर्मूले बड़े काम के हैं, कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट या सेल कांस्टेंट अपॉन आर। एक चीज को ध्यान से देखिए, यहां लिखा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी आप ये जानिए, अब अगर आप समझ चुके हैं कंडक्टिविटी 3 प्रकार की होती है, यहां पर बात चल रही है कि कंडक्टिविटी जो है 3-4 प्रकार की होती है। प्रकार को साइड रख के कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है। अगर एक लिक्विड के अंदर, एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस हैं, तो कोई इलेक्ट्रोलाइट अच्छा कंडक्टर है, कोई इलेक्ट्रोलाइट अच्छा कंडक्टर नहीं है। मैंने पानी के अंदर HCl डाला, अलग कंडक्शन ऑफर करेगा। मैंने पानी के अंदर H2SO4 डाला, अलग कंडक्शन ऑफर करेगा। और गलती से पानी के अंदर तन्मय कौशिक CH3COOH डाल दिया, तो वो तो कंडक्शन ऑफर ही नहीं करता, ना के बराबर, क्योंकि बेचारा आयंस में टूटता ही नहीं है। तो भिन्न भिन्न भांति के ऐसे लिक्विड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो ज्यादा और कम कंडक्शन ऑफर करते हैं। तो ये कंडक्शन डिपेंड किस पे करता है, कंडक्टिविटी किस पर निर्भर करता है कि एक लिक्विड, एक इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्ट करेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर लिखा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखा है? एक सिंपल सी बात है, जिसमें ज्यादा आयन होते हैं वो ज्यादा अच्छा कंडक्ट करता है। आयन पता कैसे चलते हैं? D2 आयन पता चलते हैं नंबर ऑफ आयन। कोई ज्यादा देगा कम देगा कैसे पता लगाओगे? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाकर आयंस में टूट जाता है, जितना जल्दी और जितना ज्यादा आयंस में टूटेगा उतना ज्यादा बिजली को कंडक्ट करेगा। अगर मैं कहूं NaOH, तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पानी में जाकर जितने NaOH के पीसेस आप पानी में डालते हो वो सारे Na+OH नेगेटिव में टूट जाते हैं। जितने आप NaCl के कंपाउंड डालोगे वो Na+Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। लेकिन सब ऐसा नहीं करते, तो जो ऐसा करते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो ऐसा नहीं करते उन्हें वीक कहते हैं। आप 500 पीसेस डालो, 500 में से 2 ही टूटे आयंस में, तो कंडक्ट वो पीसेस छोड़ना करेंगे, कंडक्ट तो आयंस करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद 2% टूट रहा है, 5% टूट रहा है, बेकार है, आयंस ही नहीं बनेंगे, कंडक्शन ही नहीं होगा। तो जो कम टूटता है उसे वीक कहते हैं, जो ज्यादा टूटता है उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं। जिसके टूटने का परसेंटेज 90 से ऊपर होता है उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिसके टूटने का परसेंटेज 90 से कम होता है निश्चित, उसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यही हमें जांचना होता है। अभी यहां पे लिखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कोई पूछे क्यों, तो लिखा है एज दे आयनाइज कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ, पानी में जाने पर कंप्लीटली आयन में टूट जाता है, पूरा का पूरा टूट जाएगा तो बहुत सारे आयन बनेंगे। ज्यादा आयन ज्यादा कंडक्शन, ज्यादा आयन ज्यादा कंडक्शन। कंडक्शन का लेना देना एक ही चीज से, आयन से। मोर इज द आयन मोर इज द कंडक्टेंस, मोर इज द आयन मोर इज द। तो भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली। शब्द क्या है? इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली। शब्द क्या है? इट विल डिसोसिएट की जगह आयनाइज भी यूज कर सकते हो, डी नहीं आएगा। इट विल आयनाइज कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स। यहां दे ऑफर गुड कंडक्टिविटी, हायर कंडक्टिविटी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अच्छी कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की होती है और वीक की बेचारे कंडक्टिविटी कम होती है। एग्जांपल KCl बड़ा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसे। बिल्कुल पानी में जाते ही, लिक्विड में जाते आयन से टूट जाता है। वीक ये रहा बेचारा गरीब, 500 एटम डालोगे तो 500 में से 2 एटम आयन से टूटेंगे, 500 डालोगे तो 500 में से 500 आयन से टूटेंगे। स्ट्रॉन्ग वीक, ज्यादा आयन ज्यादा कंडक्टिविटी, कम आयन लो कंडक्टिविटी। हाँ जी, क्योंकि सब अलग अलग आयन से टूटते हैं। CH3COOH एक बंदा है NH4OH। NH4OH भी वीक है, CH3COOH भी वीक है। NH4OH के अगर 100 पीस डालोगे 100 में से 10 टूटेंगे। NH4OH के 100 डालोगे 100 में से 10 पीस आयंस में टूटेंगे। CH3COOH के अगर 100 डालोगे 100 में से 2 पीस आयंस में टूटेंगे।
तो अगर दोनों के 100 पीस डालूं मैं लिक्विड के अंदर और उम्मीद करूं कि कंडक्टिविटी बराबर होगी, तो कैसे बराबर होगी भाई? एक में 10 पीसेस आयंस में टूट के 20 आयंस दे रहे हैं, एक में 2 पीसेस आयंस में टूट रहे हैं, बाकी 98 ऐसे कैसे हैं? तो जहां आयन ज्यादा बनेंगे वहां कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या भैया सिर्फ आयंस की गिनती कंडक्टिविटी को डिफाइन करती है? अगर नीट में आ गया तो क्या सिर्फ आयंस की गिनती कंडक्टिविटी को डिफाइन करती है? नहीं, और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं, अभी बात होगी उसके बारे में। सिर्फ आयंस की गिनती नहीं, यहां कॉन्सेप्ट बन रहा है, ध्यान से देखना। सेकंड चीज आ गई, देखो साइज ऑफ आयंस। क्या लिखा है? साइज ऑफ आयंस। देखो पहले कोई मुझसे बोले कंडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, तो पहली बात तो प्रमुख आएगी, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा आयंस होंगे, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम आयंस होंगे, कंडक्टिविटी कम होगी। वीक और स्ट्रॉन्ग का डिफरेंस आप अपनी क्लास टीचर को समझा पाओ जो केमिस्ट्री पढ़ाती है, तो बात है। अगर आप बस सुन के जा रहे हो तो गधे हो आप। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस सुन लो। जिसमें ज्यादा आयंस होते नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डालने पर इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ आयंस मिल जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, पूरी तरह से पार्शियली डिसोसिएट होता है, थोड़ा बहुत टूटता है, इसीलिए उसे वीक कहते हैं। उसमें ज्यादा आयंस नहीं बन पाते, इसलिए कंडक्टिविटी बेचारे की कम होती है। अब आयंस की गिनती के अलावा आयंस का साइज भी निर्भर करता है भाई। मैंने एक लिक्विड, एक बीकर के अंदर 100 H+ आयन डाले, अरे चुटके चुटके से। लिथियम ले लेते हैं, H+ का एक एक्सेप्शन होता है। लिथियम आयंस ले लिए एक बीकर के अंदर, कितने? 100। और अगले बीकर के अंदर मैंने डाल दिए सोडियम 100। मैंने खुद 100 आयन डाले हैं, तो आयन तो इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। एक बीकर में पानी के अंदर 100 लिथियम आयन है, एक बीकर में 100 सोडियम आयन है, तो आयन की गिनती तो बराबर है, कंडक्टिविटी बराबर होगी क्या? साइज। लिखा है इफ साइज ऑफ आयन इज लार्ज देन इट्स कंडक्टिविटी। तो एक चीज यहां से मन में बन सकती है कि कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/, साइज छोटा तो कंडक्टिविटी, ऐसा ही लिखा है। साइज बड़ा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, और साइज बड़ा होने से कंडक्टिविटी कम क्यों हो रही है? हर बात पे क्यों की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर आएगा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में कि क्यों क्यों क्यों। एक टर्म होती है मोबिलिटी, एक टर्म होती है मोबिलिटी का मतलब पता होगा भावना को, नहीं पता तो दिक्कत है। स्कूल में पढ़ा है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मिशेल को पता होगा, डीपीएस में पढ़ती है, डीपीएस 19। मिशेल मोबिलिटी का मतलब अगर सुना होगा आपने तो। आयंस नहीं बेटा, किसी भी चीज की मूवमेंट। मोबिलिटी मतलब द एबिलिटी टू मूव, तो मोबिलिटी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टर्म एबिलिटी टू मूव। कौन कितना आसानी से मूव कर पाता है उसे मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब है कोई भारी चीज है तो मुश्किल होगा मूव करना भाई, साइज बड़ा है तो बहुत अड़चने होंगी मूव करने में, साइज छोटा है तो आराम से मूव कर पाएगा। तो यहां लिखा है कि साइज अगर आयन का ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, या उल्टा लिखें तो बेहतर हमें समझ में आएगा। पेपर में कभी मोबिलिटी की बात आ जाए तो इसलिए पहले से बताओ आपको कि मोबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/साइज होती है भाई। जितना छोटा एटम उतनी ज्यादा मोबिलिटी, जितना छोटा आयन उतनी ज्यादा मोबिलिटी। छोटा है हल्का है भाग के जाएगा, छोटा है और हल्का है तो भाग के जाएगा, ठीक है। सबसे लीडर पता है कौन है इस पूरे जहान में मोबिलिटी में? H+, बड़ी तेज भागता है। H+ की मोबिलिटी सबसे फास्टेस्ट होती है, सबसे इतनी फास्टेस्ट होती है कि H+ कभी भागता है ही नहीं। H+ क्या करता है, यहां पे खड़ा है, पानी के अंदर है ना, ये सब कुछ पानी के अंदर ही तो है। H+ यहां पे खड़ा है, H+ यहां पे है, वो जादू आता है, मायावी है वो चुटकी बजाएगा वहां पहुंच जाएगा, इतनी तेज। वो करता क्या है, ये बगल में H2 है ना, H+ इस H2O से बॉन्ड बनाएगा, उसका H+ अलग हो जाएगा, और ये इंस्टेंट होता है। वो H+ अगले H2O से बॉन्ड बनाएगा, उसका H+ अलग हो जाएगा। ये बेचारा कहीं जाता, कोने वाला जो H2O है उस तक एक H+ पहुंचेगा, वो अपना एक H+ निकाल देगा, तो यहां पे अपने आप पहुंच जाता है। तो वहां पे एक H+ पहले था, बट कुछ सेकंड्स बाद मुझे एक H+ यहां पे अकेला दिख रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन चेन रिएक्शन की तरह चलती है और वो यहां तक पहुंच जाता है। ये पावर सिर्फ एक ही बंदे में, जिसका नाम है, ठीक है। अगर वो चलने का प्रयास करता तो भी वो चल लेता,
पर वो बेचारा पता है H+ है, छुटका, और पानी में है H2O, जिसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो भाग रहा होता है अपनी मस्ती में, इतने में लोन पेयर उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बेचारा छोटा है, तेज भाग सकता है, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से रुक जाता है, पर फिर भी सुपर पावर है उसके पास वो ट्रांसफर होने की। तो H+ सबसे तेज मोबिलिटी वाला बंदा है हमारा। और एक बात हम समझ जाए इस चीज में कि आयन जितनी तेज चलेंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। अब एंड करते हैं इस टॉपिक को। बड़ा आयन, लार्जर इज द साइज, लेसर विल बी द मोबिलिटी, सो लेसर विल बी द कंडक्टिविटी। जितना साइज बड़ा होगा उतना मूव करना मुश्किल होगा, उतना कंडक्टिविटी कम होगी। जितना साइज बड़ा होगा उतना मूव करना मुश्किल होगा, उतना कंडक्टिविटी कम होगी। ये कहां आएगा? थ्योरी में कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। ये सिर्फ स्कूल बोर्ड एमसीक्यू और नीट जेई एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी में नहीं आता। अगला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें मिला रहे हो आप। देखो इधर, आपने 100 सोडियम के आयंस एक बार H2O में मिलाए, एक बार 100 सोडियम के आयंस CH2Cl2 में मिलाए, दोनों पोलर सॉल्वेंट है। दोनों केस में 100 सोडियम के आयंस है, तो यार आयंस की गिनती भी सेम है, साइज भी सेम है, दोनों फैक्टर सेम हो गए। गिनती भी सेम, साइज भी सेम, क्या अब भी दोनों की कंडक्टिविटी अलग हो सकती है? हाँ यार, आपने जिसमें मिलाया है वो लिक्विड अलग अलग है ना। क्या लिखा है? इफ सॉल्वेंट इज पोलर देन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट एज इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, मेरी बात समझे? क्या समझे इसमें? पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। नॉन पोलर कौन होते हैं? इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ग्लूकोज, ये सारे जो कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं हमारे, ये सारे नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टिविटी कम होती है। जब भी लगे क्यों पूछ लेना मुझसे, ये रीजनिंग चल रही है तो हर चीज का क्यों है। और ये बात भी, जो ज्यादा पोलर उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा। एक और बात लिखिए बेटा, विस्कोसिटी। किसको पता है विस्कोसिटी क्या होती है? हमने पढ़ी थी 11th में। लिक्विड की बहुत सारी लेयर होती हैं, जिसके कारण लिक्विड फ्लो करता है तो एक दूसरे लेयर को अपोज करती है लेयर्स, और उस अपोजिशन को हम विस्कोसिटी कहते हैं। लिक्विड में जो लगता है फ्रिक्शन, उसे कहते हैं विस्कोसिटी। आप हवा में हाथ हिलाएंगे, आराम से आप हाथ को मूव कर पाएंगे, विस्कोसिटी कम है एयर की। पानी के अंदर हाथ को एक गोल चक्कर में घुमाना है, ज्यादा जान लगेगी क्योंकि पानी रेजिस्ट करता है मूवमेंट को। तो पानी के या लिक्विड के मोशन को रेजिस्ट करने की पावर को कहते हैं विस्कोसिटी। गाढ़ा लिक्विड। आप पानी में हाथ को आराम से मूव कर पाएंगे, मिल्क में या शहद में? बिलीव मी, मिल्क में डेंसिटी कम रहती है उसकी ज्यादातर। ठीक है, अच्छा चलो कंपैरिजन सिंपल कर लो। पानी, तेल, शहद, और सबसे मुश्किल मूव करना किसमें होगा? वो ज्यादा डेंसर है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। तो जैसे आप अपने हाथ को उसमें मूव नहीं कर पा रहे, तो आयंस भी तो वहां मूव करने में दिक्कत होगी। तो आपके सॉल्वेंट की विस्कोसिटी जितनी ज्यादा, इफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया और एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। पूछते हैं सर अभी, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा, कंडक्टिविटी उतनी कम, समझने की बात है। समराइज करो तीन चीजों को, तो अभी करता हूं, पहले पूछो, डाउट पूछो। विस्कोसिटी, दूध की डेंसिटी, विस्कोसिटी भी कम होती है। डेंसिटी कम है तो विस्कोसिटी तो और कम हो जाएगी। अरे आप समझो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क कम हो जाएगा ना। कॉन्सेंट्रेशन, आप मुझसे कहेंगे कि डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, दूध का रंग बदल जाएगा, दूध थिन हो जाएगा, लेकिन हाँ डेंसिटी तो बढ़ जाएगी। देखो, मिल्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो अलग अलग प्रकार के मिल्क होते हैं तो उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होती है। आप अगर खरीदेंगे तो आप देख पाएंगे उस पर लिखा होता है डेंसिटी इतनी, डेंसिटी इतनी, डेंसिटी इतनी।
ठीक है, तो हम जब बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल नॉर्मल अगर मिल्क की बात करें तो वो ज्यादा थिनर होता है एज कंपेयर टू पानी। विस्कोसिटी और पोलर ये दोनों समझ लो भाई। तीसरा फैक्टर है, आप तो समराइज भी नहीं कर पाओगे कि अब तक 3 कौन से पढ़े हैं। समराइज कुछ बच्चे तो कर पाएंगे, है सूर्यवंशी? 3 फैक्टर पढ़ चुके अभी हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करने वाले। क्या थे वो तीनों? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कंडक्टिविटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी। साइज ऑफ आयन, बड़ा साइज होगा आयन का, मोबिलिटी कम होगी, कंडक्टिविटी कम होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट होगा कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, नॉन पोलर होगा कंडक्टिविटी, नॉन पोलर मतलब कार्बन वाले सॉल्वेंट। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ आयन धीरे हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अगला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? एक जेन्युइन बात लिखी है, अलग सी बात है यहां पे। देखिए, मोर इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस विल बी द कंडक्शन एज इंटरआयनिक अट्रैक्शन इज मोर। अगर मोलैरिटी, मात्रा बहुत ज्यादा है, अगर पूरे बीकर में भरा ही पड़ा है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो फिर जब एक आयन चल रहा होगा उसको दूसरे आयन अट्रैक्ट कर रहे होंगे। समझ रहे हो? अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो जब एक आयन चल रहा होगा तो उसको दूसरे आयन्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इंटरैक्शन इतनी तगड़ी होगी कि उसकी वजह से वो मूव ही नहीं कर पाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कंडक्टिविटी को कम कर देती है। कॉन्सेप्ट यही है देवांश। मोर इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये बात याद रखना। कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होने से कम हो जाती है। कॉन्क HNO3 और डाइल्यूट HNO3 में, डाइल्यूट HNO3 में आराम से आयन फ्लो कर सकते हैं, कॉन्क में फ्लो करने में दिक्कत होगी। पर यहां हम एक बात मान रहे हैं कि नंबर ऑफ आयन सेम है। 100 आयंस Na पॉजिटिव के 1 लीटर लिक्विड में, 100 आयंस Na पॉजिटिव के 1000 लीटर लिक्विड में। कौन से केस में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? साइज सेम है, सोडियम ही है, गिनती भी सेम है, आयन की गिनती भी सेम, आयन का साइज भी सेम, और दोनों को हमने पानी में लिया है तो सॉल्वेंट भी सेम। बस फर्क क्या है, यहां 1 लीटर है या 1000 लीटर है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कौन से में बोलेंगे? 1 वाले केस में, 2 वाले में? अबे कॉन्सेंट्रेशन मतलब वॉल्यूम नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब ज्यादा होगी तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन में फर्क क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड में चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत पास पास होती हैं। डाइल्यूट में लिक्विड बहुत ज्यादा है, 100 ही आयन से फैले पड़े हैं दूर 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 दूर। तो ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है? तो ये है लेस कॉन्सेंट्रेटेड और ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अब कंडक्टिविटी कहां ज्यादा होगी वो ऊपर लिखाई है। तो कंडक्टिविटी लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाले में ज्यादा होती है क्योंकि यहां पर 100 आयन से उन्हें खुली जगह मिली हुई है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, रिपेल नहीं कर रहे, आराम से फ्लो कर पाएंगे। इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम है वहां पे। आयन तब भी 100 है, तब भी 100 है, मूव करने का स्पेस बहुत है वहां पे, रिपल्शन अट्रैक्शन से बच के आराम से मूव कर पाते हैं। यहां पर छोटी जगह के अंदर बंधे हुए हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन बहुत हो रही है, मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, कंडक्टिविटी कम है। तो फर्स्ट की कंडक्टिविटी कम है सेकंड की कंडक्टिविटी से। अगेन अ कॉन्सेप्ट जो आपके कंपटीशन में ही काम आएगा या स्कूल के और बोर्ड के एमसीक्यूज में। अमंग द मेजर फैक्टर्स इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कहता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर गर्मी बढ़ाने से, मान लो आपने एक एसिड डाला जो टूट ही नहीं रहा, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जो टूट ही नहीं रहा, 1000 में से 2 टूटे हैं आयंस, उसके 1000 में से 2 आयन टूटे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, गरीब, आपने गर्मी बढ़ा दी। गर्मी बढ़ाने से उसके टूटने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब टूटने की क्षमता बढ़ जाएगी तो थोड़े से आयंस और बढ़ जाएंगे, थोड़े से आयंस और बढ़ गए तो कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है? बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, लेकिन हाँ, आप जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, डिसोसिएशन इंक्रीजेस स्लाइटली, टूटने की क्षमता बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं।
इसीलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये रीजन भी है और कहानी भी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है। गर्म करने पर पानी के अंदर अच्छी कंडक्टेंस होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की एज कंपेयर टू ठंडे पानी में। अब ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे वो जो एग्जाम होता है बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है कि कोल्ड, ऐसा आता है कोल्ड HNO3 और हॉट HNO3, या ऐसा भी आया KCl के केस में, KCl इन हॉट वाटर, KCl इन कोल्ड वाटर, सब कुछ सेम, कहां कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? देखो वैसे इसका आंसर तो ये है कि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वो पहले से ही पूरा टूटा हुआ है, पहले से ही पूरा टूटा हुआ है। तो तुम अगर ये रीजन देते हो कि गर्मी ज्यादा है गर्म पानी में, तो वो और टूट जाएगा। अबे पूरा टूटा हुआ है, वो पूरा टूटा हुआ है, तो गर्म पानी में KCl अच्छा कंडक्ट करेगा या ठंडे पानी में? दोनों में सेम। तो कौन कहता है दोनों में सेम? क्योंकि भैया KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पहले से पूरा टूटा हुआ है। अच्छा, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। कितनों का आंसर है कि गर्म पानी में ज्यादा अच्छा कंडक्ट करेगा KCl? हाथ नीचे। क्योंकि गर्म पानी में गर्मी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, तो डिसोसिएट होने की क्षमता बढ़ जाएगी। कितने कहते हैं भैया क्या क्षमता बढ़ेगी? पूरा ही टूट जाता है वो। ठंडा पानी हो गर्म पानी हो, KCl या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाता है। तो गर्म करने में और कितना टूटेगा? 100 KCl डाले थे, 100 के 100 टूट गए। अब गर्म करके और कितना तोड़ लोगे? तो बराबर कंडक्टिविटी रहेगी गर्म और ठंडे में। अच्छा, किसी को लगता है कि ऐसा होगा कि गर्म में ज्यादा होने का रीजन यही है ना? हाँ ना बोलो। किसी का गर्म में ज्यादा होने का रीजन कोई और? हाथ ऊपर। हाँ तो हाथ ऊपर कर देना भाई। 2 बच्चे हैं जिनका गर्म में ज्यादा होने का रीजन डिसोसिएशन नहीं है। और बताइए क्या है आपका? क्या है वंशु? कहां आपने जिंदगी में पढ़ा कि गर्म में मोबिलिटी ज्यादा होती है? एनर्जी बढ़ जाएगी। चलिए बस मैं यही उगलवाना चाहता था। बहुत बढ़िया, इन दोनों के लिए ताली बजा दो भाई। ये बात हमने कहीं ना कहीं पढ़ी थी बचपन में। अब पता नहीं तुमने कहां पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, आयंस की फ्लो करने की स्पीड बढ़ जाएगी, चार्ज जल्दी फ्लो करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर ये रीजन नहीं है KCl वाला, पर हाँ मैं बता रहा हूं क्वेश्चन आया था। तो KCl गर्म पानी, KCl ठंडा पानी, कौन ज्यादा कंडक्ट करेगा? KCl गर्म पानी। रीजन डिसोसिएशन बढ़ गया? नहीं नहीं नहीं, वो तो सेम है, स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूटा हुआ है दोनों केस में। गर्म पानी में उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है गर्म होने की वजह से, और वो तेज चलते हैं, मोबिलिटी इज हाई, दैट इज द रीजन। खैर यहां पर हम वीक की बात कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत टूटते हैं, पूरा नहीं टूटते, उनके लिए कहानी लिखी है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर बढ़ाओ, टूटने की क्षमता बढ़ जाएगी, आयंस बढ़ जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक बात। इससे पहले फैक्टर कौन सा था पता है? जितना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। बेटा जो मैंने पूरा बोला उसके आगे ट्रू फॉल्स लगा देते ना, पूरी कहानी को रिपीट करिए। कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होगा सॉल्यूशन तो कंडक्टिविटी कम होगी, और डाइल्यूट होगा मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन होगा तो कंडक्टिविटी। इंटरआयनिक रिपल्शन क्या था? अच्छा, अब ये आपने अब तक कितने फैक्टर देख लिए भाई, ये बता दो मेरे को। 5 पांचों फैक्टर की कहानियां हैं दिमाग के अंदर। अरे अगर होती तो भाई तुम और क्या तुम टॉपर होते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में अगली क्लास तक भी पांचों फैक्टर की कहानियां रह जाए मित्तल, तो बस फिर बात ही क्या है। पहला फैक्टर था कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर स्ट्रॉन्ग या वीक। दूसरा फैक्टर था मोबिलिटी, साइज ज्यादा तो मोबिलिटी, साइज ज्यादा होगा मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। थर्ड था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट ज्यादा कंडक्टिविटी, नॉन पोलर कम कंडक्टिविटी, और विस्कोसिटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी। इसके अगला फैक्टर था कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी कम होती है, डाइल्यूट में लेस कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। फिर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा टूट जाता है, आयन ज्यादा बन जाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, हर बार मैं तो रिवाइज कर लेता हूं, लेकिन जिन बच्चों के दिमाग में रहेगा उनके काम आएगा, जिनके दिमाग में रहा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से एक MCQ बन जाता है, और वो कॉन्सेप्ट याद हो ना हो कोई मतलब नहीं है, पता नहीं। और परेशानी की बात है कि हर स्कूल इस पर चर्चा करेगा नहीं ये फैक्टर, क्योंकि ये है नहीं पार्ट CBSE में चर्चा योग्य, नोट्स में लिखवा के छोड़ दो, पर बहुत चर्चा इन पे होने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है which will have greater molar conductivity and why? 1 mole KCl in 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml
सॉल्यूशन या 1 मोल KCl इन 500 ml सॉल्यूशन? श्योर? श्योर हो? ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूं C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2, कौन सी ज्यादा है? C2 ज्यादा है। अरे थोड़े से पानी में 1 मोल KCl, थोड़े ज्यादा पानी में 1 मोल KCl, कहां पर आयन फ्री है? बी में ना। यहां तो 200 ml है, यहां 500 ml जगह है। 500 ml जगह पे 1 मोल KCl के आयन को घूमना है, तो ज्यादा जगह अवेलेबल है, आराम से घूम पाएंगे, दिक्कत तो नहीं होगी। तो आप मोलारिटी से भी आप इस बात को याद कर लो भाई, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्ट हेल्प कर देगा आपकी। अगर आयंस की गिनती नंबर ऑफ मोल सेम है, क्या नंबर ऑफ मोल सेम है? हाँ सेम है, तो बस वॉल्यूम देखो, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। वॉल्यूम किसकी ज्यादा है? बी की, तो सिंपल बी की कंडक्टिविटी ज्यादा है ए से। लिखा है कॉपर इज कंडक्टिंग एज सच while copper sulfate is conducting only in molten state or in aqueous solution. Explain. कॉपर तो नॉर्मली भी कंडक्ट करता है, कॉपर की रॉड भी कंडक्टर है, कॉपर की तार लगती है घरों में, कॉपर तो नॉर्मल कंडक्टर है, लेकिन कॉपर सल्फेट इज नॉट अ कंडक्टर, इट ओनली एक्ट एज कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड, क्योंकि ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है ना, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है ना, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस मीडियम, है ना, एंड कॉपर इज अ मेटल, कॉपर इज अ, तो कॉपर कंटेन फ्री आयंस, तो बोलना नहीं चाहिए, सही कह रहे हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स बोलना चाहिए, तो कॉपर कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कंडक्ट। अब उत्तर वही लिखवा रहा हूं जो स्कूल बोर्ड में नंबर देगा आपको, कॉपर कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कंडक्ट बट copper sulfate is ionic solution, is a ionic compound, is a ionic, comma it breaks, इसे आप ionize भी बोल सकते हो, it ionize into ions only in molten or aqueous state। पूछिए मैम, पूछिए क्या पूछ रहे हो आप? मैम हमने कापा तो सेम लिया ही नहीं दोनों का। देखो देखो, अगर वो मुझे केस दे दे कि दोनों की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सेम है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोनों केस में सेम दे देगा, तो कहानी पलट जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सेम देने का मतलब पता है क्या है? कापा सेम देने का मतलब है कि दोनों के यूनिट वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ आयंस है। समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको लॉजिक से करूंगा तो मेरे पास कोई कंडीशन गिवन नहीं है, यही उत्तर है। अगर मैं लॉजिक से नहीं करूंगा, मैं कापा को सेम मान के करूंगा, तो पूरी कहानी उलट हो जाएगी। फिर मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि मेरे पास सेम नंबर ऑफ आयंस। सोचने की बात है, सुनो, इसकी यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस होंगे और इसकी यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस होंगे, क्या वो सेम होंगे? यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस होते हैं उसी की कंडक्टिविटी को कापा कहते हैं। आयन सेम नहीं होंगे, पर जब न्यूमेरिकल सेंस में क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल सेंस में, तो हमें कापा दिया होता है, या फिर एक बात कोई टर्म लिखी होनी चाहिए कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बीइंग सेम, तब हम मोलैरिटी से जज कर पाएंगे। अभी हम बस कॉन्सेंट्रेशन से जज कर रहे हैं कि कम वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो मैं, अगर यहां पे भी होगा कभी होगा, तो मैं ट्राई करूंगा कापा सेम या कापा सेम नहीं लिख दे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
और ये बात मैंने शायद लास्ट क्लास में भी करी थी आपसे कि डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बात हो रही थी क्या हमारी? आपसे ही पूछ रहा था मैं पानी मिलाने पे क्या होगा, और सत्य बताया था मैंने अंत में कि पानी मिलाने से कंडक्टिविटी, यहां कितना पानी है, यहां कितना ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना। पूछा ही इसने क्या है, तो बी की ज्यादा होगी बेटा, हर केस में बी की ज्यादा आ रही है, ए की ज्यादा कब आ रही है? अगर आप फॉर्मूले से कर रहे हो तो भी बी की ज्यादा आ रही है। फॉर्मूला क्या था? ये तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी, मतलब मोलैरिटी बढ़ जाएगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा, मोलैरिटी बढ़ जाएगी, इसकी मोलैरिटी कम है तो इसकी कंडक्टिविटी, सॉरी दोनों में कुछ कॉमन है क्या? मुझे ऐसा लगा शायद उससे उल्टा आंसर आ रहा होगा इसलिए वो पूछ रही है। आगे बढ़े, पूछिए, सवाल पूछिए। ये उत्तर लिख लिया। CuSO4 एक आयनिक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट, तो वो आयनाइज ही नहीं होगा, वो सॉलिड में आयनाइज नहीं होता, एक्वस और मोल्टन स्टेट में आयनाइज होता है। इट ओनली आयनाइजेस इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। CuSO4 इज आयनिक कंपाउंड, सो इट ओनली आयनाइजेस इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। हाँ जी, मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने कब बोला ऐसा कुछ? मैंने अभी भी बोला कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंटर आयनिक रिपल्शंस और इंटर आयनिक अट्रैक्शंस विल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ आयन। अब ये डाइल्यूशन का इंपैक्ट है, ध्यान समझ लेना भाई डाइल्यूशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का। डाइल्यूशन क्या होता है, एक लाइनों में तीनों बात समझ लो। ऑन डाइल्यूशन व्हाट हैपेंस, डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, सत्य है, सत्य है। डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते ही बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन उससे कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, पहले समझो। तीन तरह की कंडक्टिविटी होती है, मोलर, इक्विवेलेंट, स्पेसिफिक। मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस, यस और नो? यस। मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टोटल आयंस कितने हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस, यस। बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो एक परम सत्य बोलूंगा और आपसे उत्तर की उम्मीद करूंगा। एक बिल्कुल सत्य बात क्या है, जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक लिक्विड के अंदर मिला हुआ है, अच्छी खासी कंडक्टिविटी है, बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग या वीक जो चाहे ले लो, मैंने उसके अंदर पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी मिला रहा हूं, बहुत सारा पानी मिलाया, डाइल्यूट करा। सवाल आता है पहला, क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे? परम सत्य यस, परम सत्य है कि नंबर ऑफ आयंस में थोड़ा बहुत इजाफा, नंबर ऑफ आयंस से थोड़ा बहुत इजाफा, पानी के मिलने से मोबिलिटी बढ़ जाती है। पानी ज्यादा आ जाएगा तो मोबिलिटी, अभी बात करी ना हमने कि ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगी तो मूव करना आसान हो जाएगा, तो पानी के आने से मोबिलिटी अच्छी हो जाती है। और थोड़े बहुत आयंस पानी लेके आता है, और थोड़ा बहुत जो वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट टूट नहीं रहा था, पानी के आने से वो थोड़ा सा और टूट जाता है। पानी एक शक्तिशाली पावरफुल सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट कहते हैं उसे। तो पानी पोलर सॉल्वेंट है, बहुत शक्ति है उसमें, वो चाहता है और कर भी देता है। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें पानी डालो, 4-5 पीस टूट जाएंगे उसके, और पानी डालो और 4-5 पीस टूट जाएंगे। तो पानी के अंदर पावर है डिसोसिएट करने की, आयनाइज करने की। तो ये बातें जो बोली जा रही हैं यहां कान से जाके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी तो बेहतर है। अब ये बताओ, अगर एक बात परम सत्य है कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट एक बीकर में लेते हो, वीक, जिसमें 100 में से 2 पीसेस आयन से टूटे पड़े हैं, आपने पानी मिलाया, क्या होगा? सच बता रहे हैं, आप पानी मिलाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की टूटने की क्षमता, डिसोसिएशन का एक्सटेंट बढ़ जाएगा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी, वो टूटने लग जाएगा। 100 में से 2 पीस टूटे हुए थे आयंस में, 4 आयन मिले हुए थे, अब 100 में से 20 पीस टूट जाएंगे क्योंकि आपने बहुत पानी मिला दिया। तो आपको आयंस जो होंगे, पहले 2-4 आयंस थे, अब पानी मिलाने के बाद आयंस की मात्रा बढ़ गई है। तो आयंस की मात्रा बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि पानी मिलाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाने से क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाती है, क्योंकि डिसोसिएशन की मात्रा, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। हिंदी में कहते हैं
टूटने की क्षमता बढ़ जाएगी, द लिमिट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। अच्छी बात है। मेरा सवाल नंबर 1, क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे? आपने वीक में पानी मिलाया, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। कंडक्टिविटी मतलब कापा। क्या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी? ये सुनो, क्या स्पेसिफिक बढ़ जाएगी? स्पेसिफिक तो हो गई पहले। क्या इक्विवेलेंट बढ़ जाएगी? नहीं। मतलब अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाऊंगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा आयंस तो ज्यादा कंडक्टिविटी। क्लोजिंग नोट पे आते हैं, क्लोजिंग नोट पे आते हैं। देखिए बात यह है कि सिर्फ कंडक्टिविटी जिसे कापा कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ना, स्पेसिफिक है ना, मोलर लैम्डा एम और इक्विवेलेंट लैम्डा इक्यू, ये 3 तरह की कंडक्टिविटी के बारे में जाना हमने लास्ट क्लास में। आपका कहना है कि तीनों में से, मतलब ये बात तो सच में सत्य है कि जब आप पानी मिला देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं डिसोसिएशन की बढ़ने की वजह से। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें एक झोल है, कोई बताएगा वो क्या झोल है? हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर। बताइए, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, ट्रू फॉल्स? मैम नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, ट्रू। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रू फॉल्स? कौन है तू? मैं उधर पूछ रहा हूं तो तू बता रहा है कंडक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ मतलब कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, इक्विवेलेंट में नहीं बढ़ेगी। नाइस। और मोलर में? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सिर्फ कंडक्टिविटी स्पेसिफिक वाली भी बढ़ जाएगी, इक्विवेलेंट वाली कम हो जाएगी। ग्रेट। हम डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं कि पानी मिलाने पर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो टूट नहीं रहा, उसे पानी मिलाने पर वो ज्यादा टूट जाता है, आयन ज्यादा बनाता है और नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। तो क्या कंडक्टिविटी स्पेसिफिक वाली, मोलर वाली, इक्विवेलेंट वाली, तीनों पे क्या असर पड़ेगा? स्पेसिफिक वाली कम हो जाएगी। क्यों? यूनिट वॉल्यूम आगे इंक्रीज हो जाएगा। क्या पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स वॉल्यूम है हमारा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए तो स्पेसिफिक बढ़ जानी चाहिए थी, नहीं कम हुई थी। आराम से, डोंट पैनिक। आप सोच अलग रहे हैं, बोल अलग रहे हैं, आप यही बोलना चाहते हो कि कम हो जाएगा। ठीक है, बोल भाई, तू बोल हाँ तू, हाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम होता है कापा, हाँ तो आयन इसमें बढ़ेगी, वॉल्यूम और बढ़ जाएगी, वॉल्यूम में आयन कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। जो समझाना था वो इसने बहुत सलीके और तरीके से समझाया, तो लिख के भी ये तरीके से आ पाएगा। माइंड में क्लैरिटी जितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा आप समझा पाते हो। बात इतनी सी है कि मैं आपको ये बात कल भी बता रहा था, आज भी एक बार जिक्र किया, दोबारा कर देता हूं। स्पेसिफिक, अब सुन लो, मेन बात है भाई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी धनकर क्या? तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है पर यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं। आपके बीकर में बहुत सारा वॉल्यूम है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस है उस पर डिपेंड करती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मोलर और इक्विवेलेंट को मतलब है टोटल आयन से। टोटल आयन बढ़ेंगे, मोलर इक्विवेलेंट बढ़ जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिर्फ तब बढ़ेगी जब यूनिट वॉल्यूम के आयंस बढ़ेंगे। तो भैया टोटल आयंस बढ़ेंगे तो यूनिट वॉल्यूम के तो आयंस बढ़ेंगे नहीं। यहां पे झोल आ गया। कैसे? बस इमेजिन कर लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, करना है इमेजिन करना ध्यान से। डाइल्यूशन का केस है, आप खुद समझ जाओगे सब कुछ। 10 आयंस है, कितने? 10 आयंस है और वॉल्यूम है लेट्स से 5 लीटर। क्या? 5 लीटर। तो बालक लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टोटल आयंस पे। किस पे डिपेंड करती है? टोटल आयंस कितने हैं? बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड करती है किस पे? टोटल आयन कितने हैं? पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम। बालक बताओ ना, 5 लीटर में 10 आयन है तो 1 लीटर में कितने होंगे? 2। तो इस वक्त मोलर कंडक्टिविटी इस हिसाब से
सॉरी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसके अकॉर्डिंग है, मोलर इसके अकॉर्डिंग और इक्विवेलेंट इसके अकॉर्डिंग। अब मैं यहां पे डाइल्यूशन करता हूं, इसके अंदर पानी मिलाता हूं बहुत सारा। जब पानी मिलाता हूं बहुत सारा, मैंने मिलाया 10 लीटर पानी, कितना मिलाया? 10 लीटर पानी मिला दिया। अब यार 10 लीटर पानी मिलाऊंगा तो आयंस तो थोड़े ही बढ़ेंगे ना, आयंस थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे। तो हमने इसके अंदर मिला दिया +10 लीटर वाटर। तो अब वाटर की टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 10 लीटर प्लस 5 लीटर, 15 लीटर टोटल वॉल्यूम। अब ये 10 लीटर पानी अपने साथ जब आए तो इन्होंने कितने आयंस बढ़ा दिए? 5 आयंस। इतना ही होता है, ऐसे में तो बहुत ज्यादा आयंस बढ़ जाते हैं। आयंस जो बढ़ते हैं उनकी मात्रा कमी होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 10 लीटर पानी मिलाया, उससे कितने आयंस बढ़ गए? 5। भाई पहले कितने आयन थे, अब कितने हो गए? 15 आयंस। बहुत बढ़िया। मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ आयंस पे। टोटल कितने हैं? 15। तो पहले मोलर कंडक्टिविटी थी 10 आयंस की कंडक्टिविटी, अब मोलर कंडक्टिविटी है 15 आयंस की कंडक्टिविटी। बढ़ गई है ना? नहीं बढ़ी क्या? आयंस बढ़े, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी भाई। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी टोटल नंबर पे डिपेंड करती है। तो अब टोटल आयंस बढ़ गए हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। टोटल आयंस बढ़ गए तो मोलर इक्विवेलेंट बढ़ जाएंगे। लेकिन अब जब मैं स्पेसिफिक की बात करूंगा, स्पेसिफिक डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। 15 लीटर में 15 आयन, तो 1 लीटर में कितने? 1 आयन। तो भाई मोलर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1 आयन जितनी होगी। पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 2 आयन जितनी थी। तो सब कुछ ठीक है, आयंस तो बढ़े, आयंस तो पानी तो आया, पानी तो आया। पर पहले मेरे सॉल्यूशन में 1 लीटर में जितने आयन थे, पहले 1 लीटर में जितने आयन थे, जब पानी का 1 लीटर आया तो उस 1 लीटर के आने से उतने आयंस बढ़े नहीं, कम बढ़े। तो जो पानी आया वो अपने साथ उतने आयंस की इंक्रीमेंट को लेकर नहीं आया। पहले 1 लीटर में 5 आयन थे मान लो, तो हमें लगा 5 लीटर पानी आएगा तो 25 आयंस लेके आएगा। नहीं, पानी के आने से आयंस की मात्रा बढ़ी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी जितनी वॉल्यूम बढ़ गई। तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गई, आयंस कम रह गए। तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ज्यादा आ गया, आयंस में इंक्रीमेंट कम आया। इसीलिए यूनिट वॉल्यूम में 1 लीटर में कितने आयंस बचे, वो कम हो गए। 15 लीटर में 15 आयन, 1 लीटर में 1 आ गया। इस हिसाब से 5 लीटर में 10 आयन, 1 लीटर में 2 आ रहे हैं। तो पहले 1 लीटर में ज्यादा आयंस थे, इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ज्यादा थी। अब 1 लीटर में कम आयन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम है। तो याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को टोटल आयन से फर्क नहीं पड़ता। अगर टोटल आयन से फर्क पड़ता तो टोटल आयन तो 10 से बढ़ के 15 हो ही गए हैं। मोलर इक्विवेलेंट को फर्क पड़ता है टोटल आयन से। मोलर विल इंक्रीज, इक्विवेलेंट विल इंक्रीज, स्पेसिफिक विल। पूछिए आप, मैंने कोई कम नहीं किया, मैंने फॉर्मूला लगाया भाई। मैंने यहां पे एक बार बताओ, क्या मैंने यहां पे सिंपल किस किस को समझ में आ गया कि 15 आयन कैसे कर दिए? यहां पे 5 आयन और आए, 15 हो गए। हाँ हाँ ना बोलो। 10 लीटर पानी आया, कितने लीटर पानी हो गया? किसी को एक क्लियर है कि 15 लीटर में 15 आयन है तो 1 लीटर में, और 1 लीटर में जितने आयन होते हैं वो डिसाइड करता है कापा को। तो कापा को डिसाइड कौन करेगा? 1 लीटर में कितने आयन है? 1। यहां पर 1 लीटर में कितने आयन है? 5 में 10 है तो 1 में 2 होंगे ना। मैंने कम नहीं किया, वो अपने आप आया। यहां पर 1 लीटर के अंदर 2 आयन है, पानी मिलाने के बाद 1 लीटर के अंदर 1 आयन है। तो नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए ना भाई। 1 लीटर में जो आयंस है उनकी गिनती कम हो गई है। 1 लीटर में जो आयंस है उनकी गिनती कम होने पर कापा कम हो जाता है। कापा डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस इन 1 लीटर। ये क्लियर हो रहा है तुम्हें क्या? तो अब इसको रटना है ना, अब ये समझ तो लिया, तो रटने के लिए साफ लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन, क्योंकि वॉल्यूम और मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन एज नंबर ऑफ आयंस पर 1 ग्राम। अब आते हैं स्पेसिफिक पे। इट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन एज ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम। नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं लेकिन उतना
तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस, यहां पे एक लाइन मिसिंग है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये है मेन कॉन्सेप्ट, इसको याद करना है। इसके पीछे का बेसिक बता दिया मैंने आपको, बेसिक याद रहेगा कंपटीशन में काम आएगा।